हार्मोन, ठीक है, कि एक क्लाइंट को हेड इंजरी हो गई और उस क्लाइंट को क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। पहली बात सुनो कि सबसे बड़ा जो कोज है डायबिटीज इंसिपिडस का, देखो अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों ये कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब डिक्रीज हो गया एडीएच, और डिक्रीज एडीएच क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। अब ध्यान रखना डायबिटीज इंसिपिडस का मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो भी क्या होता है, हेड इंजरी, ट्रॉमा या फिर स्ट्रेस। हेड इंजरी, ट्रॉमा या जो स्ट्रेस हैं वो ही इसके क्या होते हैं दोस्तों, कोजेज होते हैं, वही इसके क्या होते हैं, कोजेज होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन का सीक्रेशन कम होने के कारण क्या होना, जो डिजीज होगी उसे हम किस नाम जानेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं जितने भी जो हार्मोन्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन में करवाता हूं ताकि आपको जो हार्मोन्स है वो सब पता लगे कि कौन सी ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर लौटेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों वो ग्रोथ हार्मोन, जल्दी जल्दी लिखाता हूं मैं, थोड़ा हैंडराइटिंग को आप इसमें पकड़ के रखना क्योंकि मैं जल्दी लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो है छोटी बने और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, चलो पूरा लिख देता हूं, रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड लिख लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को कम करने का काम करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसके अलावा इसके अंदर आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा ACRH हो गया ये, ठीक है, कई बार कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी लिख देते हैं इसको, CRH ही है, बात वही है इसकी, ठीक है। इसके अलावा TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और एक और लिखो इसमें, दो और लिखो, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अभी मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा आपको जल्दी जल्दी। और एक इसमें नाम लिखो, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, देखो जल्दी जल्दी सुनो, सभी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोहाइपोफाइसिस, उसको कंट्रोल करवाया जाएगा इन तीनों हार्मोन से, ठीक है। ये तीनों हार्मोन किसको कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करेंगे, जो कि ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसको बढ़ाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड भी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएगा, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी जो हार्मोन है इसको क्या करेगा दोस्तों, कम करेगा। नेक्स्ट, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहता है कि आप एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है उसको क्या करो, सीक्रेट करो, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को क्या करो, सीक्रेट करो। TRH जो है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या कहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसको क्या करो, आप सीक्रेट करो, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन है ये क्या काम कहता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप FSH एंड जो LH है उसका सीक्रेशन करो, FSH एंड LH का क्या करो, सीक्रेशन करो। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहता है कि आप प्रोलैक्टिन का जो सीक्रेशन है वो क्या करो,
कम करो, रोकने का क्या करता है, काम करता है। तो कुल मिलाकर ये जितने भी हार्मोन है हाइपोथैलेमस के, वो सब के सब क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कह रहे हैं कि आप सीक्रेशन कम करो। नेक्स्ट जल्दी आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट करती है, सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, इसको हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी इसे हम बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम, इसके जो हार्मोन है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एक बार मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा एफएसएच, इसके अलावा एलएच, इसके अलावा एक होता है इसके अंदर मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मिलेनोसाइट पे काम करता है और स्किन पिगमेंटेशन का काम करता है, ठीक है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और ये किसको सीक्रेट करती, किसको स्टिमुलेट करती है, प्रोलैक्टिन। एक इसमें हो गया किसको, प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन करती है। तो ये सारे जो हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ का काम करवाएगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन है ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, किसको करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को। एड्रिनल कोर्टेक्स जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन्स, तीन हार्मोन सीक्रेट करती है, आगे पढ़ेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, टेस्टिस और ओवरी पे काम करते हैं। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्किन पे काम करता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेट करने के लिए। और प्रोलैक्टिन का मतलब क्या हो गया, मिल्क का फॉर्मेशन, मिल्क के फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हार्मोन हैं ये किसके साथ, एक हार्मोन आजकल और आ रहा है बीटा लाइपोप्रोटीन, वो भी बताया जा रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट किया जाता है। आप लिखना चाहो तो कहीं पे लिख लो बीटा लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके बाद है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। दो हार्मोन सीक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करती है और इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो सीक्रेट करती है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है आपका, एक तो ट्राईआइडोथ्रियोनिन लिख लो, ट्राईआइडोथ्रियोनिन, इसको हम T3 कहते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन, इसको हम T4 बोलते हैं। और एक जो हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन, ठीक है। ये तीन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं थायराइड के द्वारा। इसके बाद थायराइड के बाद आते हैं पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड जो है वो पैराथ हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथ हार्मोन। इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स पार्ट, तो एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है दोस्तों वो क्या क्या सीक्रेट करता है, तो वो आपका सीक्रेट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड एंड एंड्रोजन्स, एंड्रोजन। ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर आते हैं आपके कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। और मिनरलोकोर्टिकोइड के अंदर आपका आता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और एक एंड्रोजन्स मेनली इसमें आता है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन के अंदर मेनली क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल कोर्टेक्स हो गया। इसके बाद एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल जो मेडुला जो हार्मोन सीक्रेट करता है दोस्तों, इन्हें हम कैटेकोलामाइंस के नाम से जानते हैं, कैटेकोलामाइंस। और ये कैटेकोलामाइंस जो आते हैं इसके अंदर मेनली आते हैं आपके डोपामीन, ठीक है, एड्रिनलिन, एड्रिनलिन एंड नोरएड्रिनलिन, नोरएड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन एंड नोरएड्रिनलिन। एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं और नोरएड्रिनलिन को नोरएपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। और एक आता है इसमें डोपामीन, ये सब किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, एड्रिनल मेडुला के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके बाद में आपका आता है टेस्टिस,
टेस्टिस जो हार्मोन सीक्रेट करता है, इसके अंदर एक तो टेस्टोस्टेरोन सबसे मेन, एक जो हार्मोन आता है वो आता है एंड्रोस्टेनिडियोन, और एक और आता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वो आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, दो लिख लो बहुत है। इसके बाद है ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एंड जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो ओवरी सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद में और भी लिखाता हूँ, बहुत सारे लिखाता हूँ आपको, आज सारे लिखा दूंगा जो भी है, कुछ नहीं बचेगा। थाइमस जो ग्लैंड है वो आपको सीक्रेट करती है कौन सा, एक तो थाइमीन और एक थाइमोसिन। ठीक है, थाइमीन एंड थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड का सीक्रेट करती है, थाइमीन एंड थाइमोसिन सीक्रेट करती है। एक आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल जो ग्लैंड है दोस्तों ये सीक्रेट करती है मिलेटोनिन। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनके बारे में भी और मैं बता देता हूं आपको। जैसे किडनी है, ये थ्रोम्बोपोइटीन, इसके अलावा इरिथ्रोपोइटीन, इसके अलावा रेनिन और 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरोल। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। एक्टिवेटेड, किडनी में जाके एक्टिवेटेड होता है, फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरोल। और एक और देखना चाहो आप तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। वैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन से सीक्रेट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली किडनी से भी होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन हो गए, थ्रोम्बोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन, रेनिन, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरोल जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन डी का, किडनी में बनता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके बाद में आप हार्ट भी लिख लो, हार्ट को क्यों छोड़ो। तो हार्ट से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्री ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, और एक होता है सी टाइप चार्जर नहीं, सी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, ये सारे जो हार्मोन्स हैं मेनली ग्लैंड से सीक्रेट किए जाते हैं। फिर भी कोई बच गया भी हो तो आप खुद इसमें ऐड कर लेना, लेकिन ये इतने भी अगर आपको याद हैं तो ये बहुत सारे हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए हेड इंजरी क्लाइंट डेवलप्स डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, 2 डिजीज हैं, एक है डायबिटीज इंसिपिडस और एक है SIADH, सीक्रेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। एडीएच के अंदर एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है, और SIADH सीक्रेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। SIADH के अंदर एडीएच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, SIADH। ठीक, अब हमें कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन है, हेड इंजरी के कारण है, उस क्लाइंट को पक्का और पक्का क्या है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है। What should the nurse consider about the response to secretion of ADH before assessing the client? वो कह रहे हैं कि ADH के ऐसे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, वो क्लाइंट को जाने से पहले अपने दिमाग में सोचे, जिनके बारे में सिंपल सी बात कहो तो इस क्वेश्चन में सीधा सा कह रहा है कि हेड इंजरी के क्लाइंट को एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी हो गई, तो आप बताओ डायबिटीज इंसिपिडस में क्या क्या होता है। बस सिंपल सी बात, क्या एडीएच हार्मोन क्या क्या करता है, एडीएच हार्मोन क्या क्या करता है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या क्या होता है ये नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है कि एडीएच हार्मोन क्या क्या काम करता है वो आपको बताना है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले एडीएच हार्मोन ही बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडीएच जो हार्मोन है दैट इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है, दैट इज फाउंड बाय हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो डायरेक्टली उसको कहां तक पहुंचाती हैं, सीक्रेशन करके, फॉर्मेशन करके कहां पहुंचाती हैं, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचाती हैं। ठीक है, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये दोनों क्या काम करती हैं, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एडीएच
एंड ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करके इसको कहां पहुंचाती हैं दोस्तों, पोस्टीरियर, ये वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जब जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसी कारण, क्यों, क्योंकि ये न्यूरॉन से जुड़ी हुई है, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अब एडीएच क्या काम करता है दोस्तों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो इसका नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एक ऐसा हार्मोन जो कि यूरिन के डायूरेसिस को, मतलब कि यूरिन के बाहर निकलने को, यूरिन के सीक्रेशन को क्या करते हैं, स्टॉप करती है, रोकती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये यूरिन प्रोडक्शन को क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है, यूरिन प्रोडक्शन को। अब ऐसे कैसे करती है, कोई मंत्र पढ़ के तो करता नहीं है ये। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, कि जो किडनी है, जो किडनी होती है उसके अंदर जो वाटर का, ठीक है, जहां से ब्लड वाटर लेके आता है, तो ये ब्लड के अंदर जो वाटर है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मतलब कि जो ब्लड में से जो वाटर आया ना, उसको वापस से बॉडी में ले लेता है। इसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन क्यों, री मतलब दोबारा हो रहा है, एक बार तो कहां हो चुका है, इंटेस्टाइन में, अब एक बार यहां हो रहा है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि कह रहा है कि कम से कम वाटर बाहर जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई नाला हो, इसके अंदर से वाटर यहां से निकाला जाए और वापस से यहाँ पर कोई लीक करके थोड़ा थोड़ा वाटर वापस से यहाँ से बाहर निकल, तो यहाँ जो वाटर बाहर निकलेगा वो इस जगह ये कम से कम निकलेगा, तो ये यूरिन होगा। तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन यही काम करता है कि जो ट्यूब्यूल्स जो होती है या किडनी जो होती है, इसमें जो वाटर जा रहा है उसको वापस से बॉडी में ले लेता है, वापस से किसमें ले लेता है, बॉडी के अंदर ले लेता है। इसे हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं, जो कि ये काम क्या करता है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन काम करता है। तो ये ट्यूब्यूल्स के अंदर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब वाटर जितना ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा उतना ही कम जाएगा, ठीक है। तो यूरिन का जो प्रोडक्शन हो क्या होगा, कम होगा, किसके कारण, एंटीडायूरेटिक हार्मोन के कारण। मतलब कि नॉर्मल प्रोडक्शन को मेंटेन करता है ये। अगर एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कमी हो गई ना दोस्तों, तो क्या होगा कि जो वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा था वो नहीं होगा, जितना ब्लड जितना फिल्टर हो गया सारा का सारा बाहर निकलेगा। अब ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाता है, ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और इसे हम किस नाम से जानेंगे, पॉलीयूरिया के नाम से जानते हैं, जो कि हम जानते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस में होता है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम इसे डायबिटीज इंसिपिडस समझ के इस क्वेश्चन को करते हैं, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है वो आपको बताने हैं। अब पहला क्या कह रहा है, सीरम ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। सीरम ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है दोस्तों। अभी इस ऑप्शन को मैं बाद में बताऊंगा रीजन क्या है, क्योंकि आंसर लाने के लिए। दूसरा देखो, यूरिन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, ठीक है। What should the nurse consider about the response to secretion of ADH? ADH का क्या क्या फंक्शन है। अब ADH हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो डायूरेसिस को क्या कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा है। तो यूरिन की कंसंट्रेशन जो है ना, यूरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज न होके क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों होगी इंक्रीज, देखो अगर मान लो कि वाटर सीधा आता और बाहर जाता, तो वाटर क्या होता, अधिक होता यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर वाटर क्या होता, अधिक होता। और ऐसा जो यूरिन हो क्या कहलाता है, डाइल्यूटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइल्यूटेड यूरिन कहलाता है। मतलब कि यूरिन की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यूरिन जो है वो एडीएच के कारण क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है। इसके कारण वाटर की जो अमाउंट है यूरिन के अंदर वो क्या होगी दोस्तों, कम होगी। मतलब कि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। जो यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। अगर एडीएच हार्मोन काम कर रहा है तो यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अब इसमें क्या कह रहा है ये कि यूरिन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, बिल्कुल गलत है ये। यूरिन कंसंट्रेशन डिक्रीज न होकर यूरिन की कंसंट्रेशन क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि एडीएच जो हार्मोन जो है वो क्या काम करता है दोस्तों, वो वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेता है। और वाटर के एब्जॉर्ब होने के कारण जो यूरिन जो बाहर निकलेगा वो कम से कम निकलेगा, ये एडीएच करेगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब एडीएच नहीं होगा, एडीएच कम होगा तब होगा ये। अब एडीएच एब्जॉर्ब हो गया तो वाटर कम निकला, और ऐसा वाटर ऐसा कोई भी फ्लूइड जिसमें वाटर की अमाउंट कम हो, आयन से ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों, कंसंट्रेटेड कहलाता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड कहलाता है। तो जितना एडीएच काम करेगा उतना ही यूरिन क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और अगर एडीएच नहीं है
तो यूरिन क्या होगा दोस्तों, डाइल्यूटेड। पॉलीयूरिया होता है, मान लो एडीएच की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस में, उसमें क्या होता है, यूरिन डाइल्यूटेड होता है, पानी पानी बाहर निकलता है। सीधी मात्रा में ये समझो कि पानी पानी बाहर निकल रहा है, मतलब डाइल्यूटेड है। और अगर उस पानी के अंदर कब कई चीजें मिली हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर मान लो यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब चीजें हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड कहलाता है। तो क्या होगा दोस्तों, जब एडीएच नहीं होगा, एडीएच की अगर कमी हो जाएगी तो डाइल्यूटेड यूरिन होगा। और अगर एडीएच जो हार्मोन है वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होता है या नॉर्मल होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो वाटर कंटेंट को कम करता है और यूरिन को कैसा कर देता है, कंसंट्रेटेड कर देता है, मतलब कंसंट्रेशन एडीएच हार्मोन बढ़ाता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यूरिन कंसंट्रेशन को ये हार्मोन क्या कर रहा है दोस्तों, कम कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस। ध्यान रखना, एडीएच जो हार्मोन है, एडीएच जो हार्मोन है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। मैंने यहां पर आपको कुछ बताया, यहां पे नो इफेक्ट, एडीएच का जीएफआर पर नो इफेक्ट ऑन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय एडीएच। यहां कोई इफेक्ट नहीं। एडीएच काम कहां करेगा, ट्यूब्यूल्स में आके करेगा, ठीक है, ट्यूब्यूल्स में आगे आके यहां पे काम करेगा। और यहां पर क्या काम करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं तो बढ़ेगी एडीएच के कारण, न क्या होगी, कम होगी। तो जीएफआर जो होता है नॉट अफेक्टेड बाय एडीएच, एडीएच कुछ नहीं करेगा, न जीएफआर को बढ़ाएगा न कम करेगा। दूसरा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज, कि एडीएच हार्मोन क्या करेगा दोस्तों, कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, जो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मैंने भी आपको क्या बताया कि एडीएच हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों, एडीएच हार्मोन जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तभी तो इसको कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, मतलब कि जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना यूरिन कम निकलेगा, तो यूरिन के प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, और एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यूरिन का जो एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, ये एडीएच हार्मोन बढ़ा रहा है, तो ये एब्जॉर्ब हुआ वाटर ब्लड में जाएगा, लेकिन यूरिन के अंदर जो वाटर की अमाउंट होगी वो दोस्तों क्या होगी, कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं हाँ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर तो एडीएच करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, आपका फोर्थ होगा। अब मुझे ये सिम्टम आपको समझाना है कि सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेज। अब इस यहां पर वर्ड देखो, सीरम है, यहां पे वर्ड क्या है, सीरम है, यूरिन नहीं है। अब देखो सीरम ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी या दोस्तों कम होगी, आप खुद समझना, ठीक है। ये मान लो बॉडी है और ये मान लो आप ट्यूब्यूल्स हैं, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। ये यहां पे बॉडी है और ये यहां पे ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स से दोस्तों अब एडीएच जब काम करेगा और जब एडीएच काम नहीं करेगा, ऐसे मान लो बॉडी के अंदर क्या काम करेगा दोस्तों, जैसे मान लो आयंस हैं, यहां से ब्लड गया, यहां पे रीअब्जॉर्ब हुआ, तो ये वापस जो वाटर है वो कहां पे जाएगा, वापस से बॉडी में जाएगा, मतलब ब्लड में जाएगा। जब ब्लड के अंदर वाटर की कंटेंट बढ़ेगी, ब्लड के अंदर जब वाटर की कंटेंट बढ़ेगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसकी आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कैसे, देखो एक तो आप 100 ग्राम नमक है ना 1 लीटर वाटर में डालो, और एक 100 ग्राम जो नमक है वो आप 2 लीटर वाटर में डालो, तो वो तो 100 ग्राम ही है, नमक तो 100 ग्राम ही है। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन देखें तो हम देखेंगे कि 2 लीटर में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, आयंस क्या हो गए, कम हो गए, आयंस क्या हो गए, कम हो गए, जितने की 1 लीटर में थे। उतनी मात्रा रहने के बावजूद भी क्या हो गई, कम। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, पहले जितना वाटर था उससे ज्यादा क्या हो गया, वाटर बढ़ गया, तो आयंस क्या हो गए, कम हो गए। और आयंस की संख्या जो सीरम में होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ओस्मोलरिटी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओस्मोलरिटी कहते हैं। तो एडीएच जितना काम करेगा उतना सीरम की जो ओस्मोलरिटी है वो क्या होगी दोस्तों, कम होगी, ठीक है। तो 2 चीजें निकल के आई। दूसरा यहां देखो, अब एडीएच काम नहीं कर रहा, एडीएच काम नहीं कर रहा, यहां आयंस है, आयंस में से जो ये ब्लड, ये यहां से ब्लड गया, वाटर क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्यों, एंटीडायरेटिक हार्मोन है नहीं, एंटीडायरेटिक हार्मोन तो रीअब्जॉर्ब कर देता। ये सारा जो वाटर है ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, और वाटर था वो बाहर निकल गया। जितना वाटर बाहर निकलेगा तो आयंस वाटर की तुलना में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कि सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन
अगर एडीएच हार्मोन काम कर रहा है तो सीरम की ओस्मोलरिटी क्या होगी, हम ओस्मोलरिटी का मतलब आयंस की संख्या, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर ज्यादा होगा, और वाटर ज्यादा होगा तो आयंस की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो यहां ये ऑप्शन बोल रहा है ना कि सीरम ओस्मोलरिटी इंक्रीजेज, नहीं, क्यों, क्योंकि एडीएच जो हार्मोन है ये सीरम के वाटर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज सीरम वाटर, और सीरम का वाटर अगर इंक्रीज कर रहा है दोस्तों तो सीरम की ओस्मोलरिटी, या आयंस लिख लो पहले, आयंस से कम होंगे, और आयंस कम होंगे तो सीरम की ओस्मोलरिटी जो है दोस्तों वो क्या होगी, अगर आयंस हैं वो कम हो रहे हैं तो सीरम की ओस्मोलरिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आयंस की संख्या ही क्या कहलाती है, सीरम ओस्मोलरिटी कहलाती है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर इंक्रीज न होकर ये क्या लिखना चाहिए था, इसको डिक्रीज लिखना चाहिए था। सिंपल से वर्ड में दो चीज समझी आपने कि एडीएच क्या काम करता है दोस्तों, सीरम के अंदर तो ओस्मोलरिटी को क्या करता है, ये कम करता है, और यूरिन के अंदर ओस्मोलरिटी को मतलब कंसंट्रेशन को हमने पढ़ा है, ओस्मोलरिटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीरम के अंदर ये वाटर एंटी डाययूरेटिक हो रहा है तो वाटर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आयंस कम होंगे, ओस्मोलरिटी कम होगी। और यूरिन को एक कंसंट्रेटेड कैसे बनाता है, क्योंकि यूरिन के अंदर ये वाटर को एब्जॉर्ब करवा के यूरिन के अंदर कम वाटर भेजता है, उसके कारण वाटर की अमाउंट कम हो जाती है। तो यूरिन को कैसे बनाता है, कंसंट्रेट बनाता है। तो यहां पर उल्टा होना चाहिए था, यहां पे लिख रहा है यूरिन कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सीरम ओस्मोलरिटी इंक्रीज, सीरम ओस्मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल एक लाइन में इसने बताया है कि एडीएच हार्मोन क्या काम करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह कर लेते ना कि भाई इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, तो गलत कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को ये नहीं कह रहा कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ये सीधा सीधा इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है, आप ये बताओ कि एडीएच हार्मोन क्या क्या काम करता है। नर्स को पहले मतलब कि ये कह रहा है कि भाई क्लाइंट है, हेड इंजरी का था, उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, लेकिन नर्स उसके पास जा रही है, उससे पहले वो सोच रही है कि एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या क्या काम करता है। तो ये एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या काम करता है, ये नहीं पूछ रहा कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। ठीक है, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या काम करता है, तो आप क्या कहोगे कि सीरम ओस्मोलरिटी को डिक्रीज करता है, यूरिन की कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो इस क्वेश्चन से आप एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की 4 चीजें आपने इसमें समझी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।